कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बार बार यहाँ बिजली जाती है तो नेट भी गड़बड़ हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? हाँ। ओके। आज हम लोग आज हम लोग धर्म शिक्षा के स्थान पर आज संस्कृति थोड़ा पढ़ लेंगे। और क्योंकि इसका कारक अभी बहुत इस आज हम चाहते हैं कि कारक को समाप्त कर लें और अंत में थोड़ा सा शनिवार का जो इतवार का जो हमारा पेपर है वो हम लोग उसका थोड़ा रिवीजन कर लें आज। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, नहीं, आज संस्कृति पढ़ लेंगे, फिर हम लोग अगली अगली बार से हम लोग रेगुलर कर देंगे इसको। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। और चतुर्थी तक हो गया था। चतुर्थी तक हो गया था। ओके। हम्म। तो चतुर्थी विभक्ति किस कारक से संबंधित है, ये बताओ तुम लोग। चतुर्थी विभक्ति अपदान। हाँ, संप्रदान से, सॉरी, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक से है। और उसका ये संप्रदान किसे कहते हैं ये तुम लोग को बताना है। संप्रदान किसे। हाँ। वेरी गुड। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। अर्थात जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और क्या बात है। और दानार्थे चतुर्थी, दा योगे चतुर्थी। अब हम इसकी ऊपर विभक्ति पर आ जाएं। दा योगे चतुर्थी अर्थात जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये भी बताया था मैंने। तो दा योगे चतुर्थी। राजा विप्राय धनम यच्छति। राजा विप्र को धन देता है। विप्र मतलब ब्राह्मण। विप्र मतलब ब्राह्मण। राजा विप्र को धन देता है। तो विप्र मतलब ब्राह्मण। और विप्राय शब्द में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी। विप्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी, विप्राय। राजा विप्राय धनम यच्छति। राजा विप्र को, ब्राह्मण को धन देता है। ठीक है। इसमें विप्र शब्द जो है वो संप्रदान हो गया, ग्रहण करने वाला हो गया, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी। अब देखें हम लोग रुचदार। अब और कहाँ चतुर्थी विभक्ति लगती है। दायुगे ही का भी हम कुछ और उदाहरण देख लें। जैसे माता पुत्राय भोजनम यच्छति। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति। पुत्र को भोजन दिया जा रहा है, पुत्र को पुस्तक दिया जा रहा है। तो जिसे दिया जाए उसमें हाँ। तो हाँ, पुत्राय वस्त्राणि यच्छन्ति। लता लता रमाय पुष्पम यच्छति। लता रमा को पुष्प देती है। तो जहां जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और इसकी और भी अनेक उपपद विभक्तियां हैं। अगला है नमः योगे। मैंने बताया था नमः योगे, कल बताया था नमः योगे। हाँ, नमः योगे चतुर्थी रामाय नमः। तो जिसे नमस्कार किया जाए, हाँ, गणेशाय नमः। और बोलो, शिवाय नमः, विष्णवे नमः। और उकारांत भानुवे नमः, साधवे नमः, गुरवे नमः इत्यादि। तो ये हो गया नमः योगे चतुर्थी। उसके बाद था रुच योगे चतुर्थी। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसे पसंद हो, जिस व्यक्ति को पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मह्यम रोचते दधी। मुझे दही पसंद है। तो
मह्यम में चतुर्थी विभक्ति। हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति पसंद है, हरि के में चतुर्थी विभक्ति हरये। उसके बाद बालकाय क्रीडनम रोचते, बालक को खेल पसंद है तो बालक में चतुर्थी विभक्ति। हाँ, बालकाय फलम रोचते। हाँ, बालकाय दुग्धम रोचते। तो अब हम, तो रुच धातु का ये सब हो गया। रुच में हमने रुच कह रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति का हो गया कि दा योगे चतुर्थी, नम योगे चतुर्थी, रुच योगे चतुर्थी, और संप्रदाने चतुर्थी। हाँ, स्वस्ति, हाँ, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, तो स्वस्ति के युग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो स्वस्ति जिसका कल्याण हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो तुभ्यम स्वस्ति, तुम सबों का कल्याण हो, तुभ्यम स्वस्ति। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सबों का कल्याण हो, सर्वेभ्यः स्वस्ति। उसके बाद और भी बोलो, छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। तो स्वस्ति योगे चतुर्थी। तो इतना जो नियम बताया उसके हिसाब से तुम लोग उसमें और बोलो, सर्वेभ्य स्वस्ति मन सबकी, सबका कल्याण हो, सर्वेभ्य स्वस्ति। अब देखो अपादान कारक पंचमी, अपादाने पंचमी। अब अपादान, ये पंचमी तुमको खोजना पड़ेगा, आगे किताब में कहीं दिया हुआ है। क्योंकि कारक पढ़ा रहे हैं तो पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीनों पढ़ा देते हैं। आगे देखो किसी चैप्टर में है वो। हाँ, तो निकाल लो द्वादश, अगर किताब है वहां तो द्वादश चैप्टर निकाल लो। हम ऐसे बता रहे हैं अपादान। और सुनो, तुम लोग को स्नैप पर भी भेजे हैं पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक साथ में करके भेजे हैं। तो सबसे पहले यह जानो कि ये अपादान किसे कहते हैं, अपादान किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले ये जानना है कि अपादान किसे कहते हैं। तो दो वस्तुओं के अलग होने पर, दो वस्तुओं के अलग होने पर उसमें जो ध्रुव रहता है उसे पंचमी विभक्ति। देखो, ध्रुवम पाए अपादानम, यह इसका सूत्र है। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी, ठीक है। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी। जिससे कोई पृथक वस्तु पृथक हो उसे अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी होती है। यथा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये सूत्र है, समझ गए। ध्रुवम पाए अपादानम, जिससे कोई वस्तु पृथक हो, अलग हो, उसे अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी होती है। यथा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो उसमें जो है, जो पेड़ जो शब्द है, वृक्ष जो शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति लगी। अब देखो आगे हम देखें। अब इसकी ऊपर तो हम और भी उदाहरण देखते हैं पंचमी विभक्ति का। पंचमी विभक्ति का और भी उदाहरण देखें, अपादान का और भी उदाहरण देखें। छात्र विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। तो विद्यालयात् में कौन सी विभक्ति लगी, विद्यालयात् में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ठीक है। अब ये बताओ कि हिमालयात् गंगा प्रभवति, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालयात् में कौन सी विभक्ति, पंचमी, अलग। हाँ, तो पंचमी विभक्ति हो गई उसमें। एक चीज और है, अब हम इसकी उपपद विभक्ति जानेंगे। उपपद विभक्ति बहि योगे पंचमी। बहि का मतलब, बहि का क्या अर्थ है, बाहर, वेरी गुड, बाहर।
वही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामात बहि जनाः गच्छन्ति, गांव से बाहर लोग जाते हैं। ग्रामात बहि जनाः गच्छन्ति, ये बही अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। बही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ग्रामात बहि जनाः गच्छन्ति, गांव से बाहर लोग जाते हैं। विद्यालयात् बहि छात्राः गच्छन्ति, विद्यालय से बाहर छात्र जाते हैं। विद्यालयात् बहि जनाः गच्छन्ति, छात्राः गच्छन्ति। ग्रामात् बहि जनाः गच्छन्ति, तो बही योग में पंचमी विभक्ति होती है। बही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद एक और चीज हम बताते हैं इसमें कि जिससे डरा जाए, जिस किसी से डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सैनिकात् बिभेति चौरम, सैनिक से चोर डरता है। सैनिकात्, जिससे डर रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति लगी। सैनिकात् बिभेति चौरम, सैनिक से चोर डरता है। सैनिकात् बिभेति चौरम, ठीक है, समझ गए? उसके बाद है शिक्षकात् बिभेति छात्र, शिक्षक से छात्र डरता है। शिक्षक से छात्र डरता है। शिक्षकात् बिभेति छात्र, शिक्षक से छात्र डरता है, तो डरने, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, और हम लोग देखें, देखो, सगृहात् बहि गच्छति, बही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। गृहात्, घर से बाहर जाता है। गृहात् में यहाँ पंचमी विभक्ति लगी, ठीक है। और अब हम डरने के योग में, जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे चौरः सैनिकात् बिभेति, बिभेति मतलब डरता है। किससे डर रहा है? सैनिक से डर रहा है। चौरः सैनिकात् बिभेति, चोर सैनिक से डरता है। चौरः सैनिकात् बिभेति, चोर सैनिक से डरता है। अब यहाँ देखो, ये अलग हो रहा है कार्यालय से। स कार्यालयात् आगच्छति, कार्यालय में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी। और डरने के अर्थ में, जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। उसके बाद अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। और अब और आगे भी हम लोग देखें, इसमें तो बहुत सारी ऊपर विभक्तियां, जानकारियां हैं। एक और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, रीते योगे पंचमी। रीते का अर्थ होता है बिना। रीते का अर्थ होता है बिना, विदाउट। बिना का भी अर्थ होता है बिना, और रीते का भी अर्थ होता है बिना। देखो उदाहरण, ज्ञानात् रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञानात् रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञानात् रीते न मुक्ति। तमन्ना, आपने हैंड रेज किया है, क्या कुछ बात है? बोलिए, पूछना है तो पूछिए। तमन्ना, तमन्ना कुमारी, ग्रामात, ग्रामात मतलब गांव से, ठीक है। तो यहाँ देखो, रीते का अर्थ क्या हमने बताया, वो कोई बताएगा? रीते का अर्थ क्या बताया मैंने? हाँ, यशवी राज, रीते का अर्थ क्या मैंने बताया?
बिना, वेरी गुड, बिना, विदाउट। पीयूष राज, वही का अर्थ क्या बताया मैंने? वही का क्या अर्थ बताया मैंने? वही का अर्थ बिना। रीते का अर्थ होता है बिना। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो है तुम लोग, अब आर्यन राज 8G, वही का क्या अर्थ है? धीरज कुमार, धीरज कुमार, वही का क्या अर्थ है? ओके, अनुप्रिया बताओ, वही का क्या अर्थ है? हाँ, वही का अर्थ है बाहर, और वही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। हाँ, वही के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। अब है ऋते के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। एक चीज और होता है कि जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिस व्यक्ति से पढ़ता है कोई, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे देखो इधर, छात्र अध्यापकात् पठति, छात्र अध्यापक से पढ़ता है। छात्र अध्यापकात् पठति, जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति। छात्र आचार्यात् पठति, छात्र शिक्षकात् पठति, छात्रा अध्यापिकायाः पठति। तो जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। एक चीज और है कि पृथक के अर्थ में, पृथक मतलब अलग, पृथक शब्द के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। इसका सूत्र है, लंबा है। पृथक विना नानाभि तृतीया अंतरस्याम। तो पृथक, बिना और नाना के साथ पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों होती है। तो श्रमात् श्रमम, श्रमेण बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। दूसरा हम बताते हैं कि पृथक के बिना, पृथक के बिना, पृथक मतलब होता है बिना, अलग, अलग। पृथक का देखो, पृथक यहाँ दिया हुआ है, पृथक, ये तुम लोग को पढ़ना है। पृथक तुम लोग को पढ़ना है। पृथक मतलब होता है अलग, उससे पृथक यानी उससे अलग। ठीक है, तो पृथक के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, बिना के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ देखो, सह भ्रातु भ्रात्रम भ्रात्रा व पृथक निवसति, वह ये तुम सिर्फ पंचमी पर ध्यान दो, वह भाई से अलग रहता है। सह भ्रातु पृथक निवसति, वह भाई से, सह भ्रातु पृथक निवसति, वह भाई से अलग रहता है। और भी उदाहरण बताते हैं। शिशु मातु पृथक न वसति, शिशु माता से पृथक नहीं रहता। पृथक का अर्थ होता है, पृथक का अर्थ क्या होता है? पृथक का अर्थ होता है अलग, उससे अलग। जैसे कि भक्ताः कृष्णात् पृथक न तिष्ठन्ति, भक्ताः कृष्णात् पृथक न तिष्ठन्ति। वैसे ही अब देखो, ये देखो, हाँ, ये बस इसमें सिर्फ एक ही उदाहरण दिया है। वैसा भ्रातु पृथक निवसति, इसमें तो सिंपल है, वह भाई से, भ्रातु में यहाँ पंचमी, वह स भ्रातु पृथक निवसति, वह भाई से पृथक रहता। अभी इन सब पर तुम ध्यान मत दो, सिर्फ इतना जानो कि पृथक के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो पंचमी हो गया तुम लोग का। ये बृहद अनुवाद चंद्रिका है मेरे, तो इसी से तुम लोग को बता रहे थे। असल में इस किताब में पृथक का उदाहरण नहीं दिया हुआ है, इसलिए तुम लोग को हम अपनी किताब से तुम लोग को बता रहे थे। तो अब जरा सा हम पंचमी एक बार और समझ लें। पंचमी, पंचमी क्या है, किस विभक्ति से पंचमी विभक्ति है और किस कारक से संबंधित है,
बताओ। अपादान कारक है ना। हाँ ठीक है, अपादान किसे कहते हैं? अपादान किसे कहते हैं? हाँ, जो अलग हो जाए, हाँ। वेरी गुड। जो अलग हो और जो स्थिर रहे उसी को अपादान कर। अलग जब हो रहा है, दो चीजों में जब अलगाव हो रहा है, तो जो स्थिर रहता है वह अपादान है। और अपादान में पंचमी विभक्ति लगी। ठीक है। तो उदाहरण तो तुम लोग को दिया ही, पता ही में है। और चित्र से भी बता देते हैं। चित्र से भी तुम लोग का बता देते हैं फिर से। धराया, धराया जलम निस्सरति, पृथ्वी से जल निकलता है। कूपात जलम निस्सरति, कुआं से जल निकलता है। बीजाभ्याम अंगरो अंकुरो प्रभवत, बीजों से अंकुर निकल रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पे तो उद्गम के स्थान में पंचमी लगी है। जहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है? बीज से, है ना। बीज से तो अलग होने के भी अर्थ में हो सकता है। जहां से उत्पत्ति होती है उसमें पंचमी विभक्ति। फिर यहाँ देखो, वृक्षेभ्य फलानि पतंति, वृक्षों से फल गिरता है। उसके बाद फिर वही बताए हम, धराया जलम निस्सरति। उसके बाद है ये तो, इसमें इसका उदाहरण सही नहीं है। पादुकाभ्याम सा आपणम गच्छति। अच्छा, इसमें तृतीया है। ये यहाँ पे लताभ्य, लताभ्य पत्राणि पतंती। अब देखो, ये भी हो गया। तो कौन कौन सा अब उपपद विभक्ति, कौन कौन सी उपपद विभक्ति है? उपपद विभक्ति कौन कौन सी है पंचमी की? उपपद विभक्ति पंचमी की कौन कौन है? वही, पृथक, रीते, वही, पृथक, रीते, भय अर्थक, जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी। जैसे चौरात विभेति, शिक्षकात विभेति, ठीक है, अध्यापकात विभेति, ये सब है पंचमी विभक्ति। ठीक है। तो पंचमी विभक्ति का उपपद विभक्ति हो गया। अब थोड़ा हम लोग, अभी आज पंचमी हो गया, अगली कक्षा में षष्ठी सप्तमी समाप्त कर देंगे और संधि हम लोग कर लेंगे। संधि का पृष्ठ संख्या शायद 12वें पाठ, किस पाठ में पता नहीं। दूसरे कक्षा में हमने कहा है कि उसको खोज के रखना होगा कि संधि का उदाहरण किस, हर एक पाठ के अंत में व्याकरण है। समझ गए? किसी में प्रत्यय है, किसी में संधि है, किसी में संख्या है, किसी में कारक है, किसी में समास है। तो हर एक पाठ के अंत में तुम लोग को मिला करके व्याकरण दिया हुआ है। तो तुम लोग को खोज के उसमें रखना होगा कि किस पाठ में संधि है। आज हम लोग थोड़ा अहम नदी अस्मि फिर से ये कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर। अच्छा, ये बताओ, पहला है, वसुंधराया सौंदर्यम का अस्ति। वसुंधराया सौंदर्यम का अस्ति। वसुंधरा का, नदी है ना। वेरी गुड। अच्छा, नद्या, नद्या तटेषु केषां विकासः भवति। किनका विकास होता है? नद्या तटेषु केषां विकासः भवति। वेरी गुड, वेरी गुड। महानगराणां विकासः भवति। नद्या तटेषु महानगराणां विकासः भवति। इसके बाद है, और बताओ, पंजाब इति क्षेत्रे काः धारा मिलन्ति। पंजाब में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अत्र एव झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधारा मिलन्ति। तो पंजाब नाम क्यों, कौन सी 5 नदियों के नाम से, 5 धाराओं के नाम पर है? झेलम, चनाब। हाँ, अच्छा अच्छा।
का नद्याः स्वभावः अस्ति, का नद्याः स्वभावः अस्ति। कौन क्या नदी का स्वभाव है? मैंने उत्तर ही दे दिया। क्या नदी का गति गति ही नदी का गति ही नदी का स्वभाव है। गति ही नदी का स्वभाव है। ठीक है। अब देखो, अब बताओ कि नद्याः दीर्घतमं रूपं किम् अस्ति? नद्याः दीर्घतमं रूपं किम् अस्ति? नदी का दीर्घतम रूप क्या है? नदी का दीर्घतम रूप क्या? हाँ, वेरी गुड। नद्याः विशालतमं रूपं किम् अस्ति? नदी का विशालतम अमेजन। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। श्रेया श्रीवास्तव, पेरियार इति नदी कुत्र वहति? पेरियार इति नदी कुत्र वहति? हाँ, केरल प्रदेशे पेरियार नदी वहति। अच्छा, अब ये बताओ कि नद्याः ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? पीयूष राज, नद्याः ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? नदी का ध्येय वाक्य क्या है? नद्याः ध्येयवाक्यं किम् अस्ति? हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किसने बनाया? नाम बताओ। श्रद्धानंद महोदय ने गुरुकुल कांगड़ी को बनाया। अच्छा, नद्यां जनाः किम क्षिपन्ति? नदी में लोग क्या फेंकते हैं? विष मिश्रित रसायन, विष मिश्रित रसायनम, विष मिश्रित रसायनम, विष मिश्रित रसायनम, विष से मिला हुआ रसायन। ठीक है, मेरे जल में फेंक देते हैं, है ना? इसी से जल जो है क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। इससे जल प्रदूषित हो जाता है। अच्छा, कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति? नद्या। जब कस्या पूछा जा रहा है तो संज्ञा में षष्ठी विभक्ति लगा के बोलोगे। तो किसकी? कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति? नद्या। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नद्याः तटेषु। नदी के अच्छा, नदी जलेन के क्षेत्राणि सिंचन्ति? नदी के जल से कृषका। वेरी गुड। नदी के जल से ही खेतों को कौन सींचता है? नद्या जलेन, नद्या विशालतमं रूपम। हाँ, नदी जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति। नद्याः विशालतमं रूपम किम् अस्ति? ये तो आप लोगों ने बताया, अमेजन। हाँ, नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति? नदी का जल किससे? पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। नदी का जल पर पोषक शक्ति से परिपूर्ण है, जिसके कारण नदियों के तट पर बहुत खेती होती है, और वो खेती रेयर चीजों की होती है। रेयर जो मतलब कि दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, वन औषधियों की और फलों की, फूलों की, वो नदी के किनारे उपजाया जाता है। और जहाँ लोगों का जाना निषेध रहता है, वो वहां पर जाना मना रहता है। ये इस पहले था इस चैप्टर में, लेकिन उस लाइन को हटा दिया गया है कि वो आरक्षित होते हैं वहां पर।
लोग नहीं जा सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा में हम लोग गए थे समुद्र किनारे, उधर गोपालपुर वगैरह में, वहां पे काजू की खेती होती है समुद्र के किनारे। उधर उधर की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, वहाँ काजू की खेती होती है, तो हम लोगों ने देखा था। लेकिन वहाँ जनरल लोग नहीं जा सकते हैं, सामान्य जन साधारण जाने के की मनाही हुई है। ठीक है। तो इसका जल इतना उर्वरक होता है कि इसके किनारे अनेक वनौषधियों की को उपजाया जाता है, कुछ फल पेड़ वृक्ष इत्यादि पौधे को उपजाया जाता है। तो ये हो गया। और भी देखो हम लोग, ये कैसी आवाज आई? नद्या ध्येय वाक्यम तो हम लोगों ने पूछ लिया। पंजाब प्रदेश में कौन 5 धाराएं मिलती हैं, वो भी पूछ लिया। स्वामी श्रद्धा महोदय नद्या तटे किम स्थापितम, क्या उन्होंने क्या स्थापित? हाँ, गुरु कांकी, जो, हाँ वो शायद दिल्ली से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसके द्वारा आर्य समाजी आर्य समाजी स्वामी दत्तानंद महोदय के द्वारा इसकी स्थापना की। आज भी है ये। ठीक है। नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति, किसकी? हाँ, हाँ। वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। उद्भवन्ति मतलब उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उगते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा लेते हैं, जो भी कहो, उगाया जाता है। ठीक है। तो तुम लोग इसकी तैयारी करोगे, टेस्ट में यही चैप्टर आ रहा है।